साईं कब, कहाँ और किस किस रूप में अपने भक्तों की रक्षा सुरक्षा के लिए तत्पर और चिंतित रहते हैं, इसकी तो भक्तों को पहले से जानकारी भी नहीं रहती। और जब जानकारी होती है तो ओम साईं राम। श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए, आज हम बाबा की एक ऐसी महिमा, लीला तो ना कहें क्योंकि स्वयं बाबा के द्वारा किया गया नहीं है, ये हुआ है किसी के द्वारा, और साईं का बेहद चमत्कृत कर देने वाला आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये जो घटना, इसे घटना ही कहनी होगी, ये एक घटना ही है जिसमें साईं से एक अलग तरह के आशीर्वाद प्राप्त हुआ उस भक्त को। तो ये जिनके साथ हुआ है वो हमारी मंदिर से जुड़ी हमारे ही ग्रुप की एक महिला है। मैं जो ये हमारे ग्रुप की महिला कहती हूँ ना, ये वो लोग हैं जो जिस मंदिर से मैं जुड़ी हुई हूँ, उस मंदिर का एक एक भजन मंडली है। उस मंडली से मैं भी जुड़ी हुई हूँ, हालांकि मैं गाती नहीं हूँ, बस साथ देती हूँ। तो उसी मंडली की ये एक महिला है। वैसे ये बहुत सुंदर गायन करती हैं, ये बहुत ही अच्छा भजन गाती हैं। तो उन्हीं के साथ ये अनुभव हुआ है, और ये अनुभव लगभग आज से 12-14 वर्ष पहले की है। तो हुआ ये कि वो भी एक मतलब मैंने पहले भी जिक्र किया है, ये जमशेदपुर शहर में टेल्को, आप लोग जानते होंगे, टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के कॉलोनी में ये हुआ है। तो उस कॉलोनी में टाटा मोटर्स का ही वो क्वार्टर है। तो उस क्वार्टर फ्लैट है। तो उस फ्लैट की बनावट ऐसी है कि ग्राउंड फ्लोर का अर्थ बिल्कुल ग्राउंड से ही है। होता है ना, जैसे कि व्यावसायिक ऐसे जो बिल्डर बनाते हैं वो बेसमेंट में गाड़ी वगैरह रखने का पार्किंग बना देते हैं, पर टेल्को का ऐसा है, टाटा मोटर्स का ऐसा है कि वो पार्किंग अलग से दिए हुए है और बिल्कुल ज़मीन से सटा हुआ फ्लैट बना हुआ है। तो ये महिला उसी फ्लैट में बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर यानी ज़मीन से सटे हुए, वो 1-2 फुट ही ऊंचा होता है, उसी फ्लोर पर रहती थी। और हुआ ये कि इनका एक बार शिरडी जाने का प्रोग्राम बना। तो हमारे यहाँ से रात में शिरडी की गाड़ी है। तो और वो मौसम कुछ गर्मी का, मतलब अप्रैल वगैरह का मौसम था, तो गर्मी थी। अब ऐसे समय में निकलना था, तो ठीक है, शाम से मन उत्साहित था, सारी तैयारियां चल रही थी। और उसमें हुआ ये, थोड़ी सी मैं इस फ्लैट की बनावट बता दूं क्योंकि ये जो घटना है उसके लिए उस फ्लैट के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसा है कि अक्सर फ्लैट में जो होता है कि आपका मेन एंट्रेंस जहाँ से होता है वो हॉल होता है, और किसी किसी फ्लैट में हॉल से लगे हुए भी बालकोनी होते हैं, पर उस फ्लैट में हॉल से लगी हुई बालकोनी नहीं है। बालकोनी आपके रूम से लगी हुई है, बेडरूम या एक और रूम है उससे लगी हुई है। तो इनका जो बेडरूम के बाद वाले रूम से जो लगी हुई बालकोनी थी, रात में ये लोग और चूंकि गर्मी का मौसम था, और गर्मी के मौसम में अक्सर हाँ लोग ऐसा करते हैं कि मेन डोर को बंद करके बाकी खिड़की दरवाजे खोल कर रखते ही हैं। तो वही चीज़ थी, इनकी भी सारी खिड़की दरवाजे खुले हुए थे। तो हुआ ये कि बेडरूम के बगल वाले जो रूम था, उस रूम से लगे हुए बालकोनी के साइड जो दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा ये लोग निकलते समय बंद करना भूल गए। मेन डोर पर तो ठीक है ताला लगा, पर जो बालकोनी के तरफ से दरवाज़ा खुलता था, उस दरवाजे पर ये मतलब अंदर से बंद करना, ताला लगाना तो उसमें था नहीं, अंदर से बंद करना था, पर वो बंद करना ये लोग भूल गए। और इसे भी मैं साईं का एक लीला, एक चमत्कार ही मानती हूँ कि इन्हें ये बात अपने पूरे ट्रिप में याद नहीं रहा। मतलब शिरडी में रहते वक्त इन्हें ये याद भी नहीं आया।
एक तरह से कहें श्रोताओं, आप भी महसूस करेंगे इस बात को कि याद नहीं आना ही बेहतर था, क्योंकि याद यदि आ जाता, वो दोबारा से लौट कर उस दरवाजे को बंद तो कर नहीं पाते, और ना ही ये पूरी तरह से शिरडी में हो पाते, ना ही ये तहे दिल से पूरी श्रद्धा के साथ बाबा के दर्शन ले पाते। तो हुआ ये कि इन्हें ये बात याद भी नहीं रही कि हाँ, हमने सामने के दरवाजे को खुला छोड़ दिया है। और आप कल्पना कीजिए कि बालकोनी के तरफ से, और ग्राउंड फ्लोर ऊपर हो तो कोई बात नहीं है, ऊपर के दरवाजे खुले भी हों तो कोई बात नहीं है, चढ़ने का अगर बहुत अच्छा साधन ना हो तो चोरी का भय नहीं है। पर नीचे ग्राउंड फ्लोर में, और बालकोनी का क्या है, बालकोनी में वही 2-3 साढ़े 3 फुट की ही बाउंड्री वाल होती है, बालकोनी के बाउंड्री वाल 3 फुट से अधिक है, वो 3 फुट से अधिक की है भी नहीं, 3 फुट की है। तो यानी कि यदि सड़क पर सामने कोई खड़ा हो तो उस दरवाजे का खुला होना तो स्पष्ट दिख सकता है, क्योंकि दरवाज़ा तो 3 फुट का ही नहीं है ना, ऊपर से तो दरवाज़ा का खुला होना समझ आ ही सकता है। और यदि सामने से ग्राउंड फ्लोर के दरवाजे पर ताला लगे तो वो बाहर से ही नज़र आ जाता है, यानी कि दरवाज़ा में ताला लगा हुआ है ये भी दिख सकता है, और बालकोनी के तरफ से दरवाज़ा खुला हुआ है ये भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। ऐसे में किसी के लिए, किसी गलत प्रवृत्ति वाले लोग के लिए कितना आसान था कि उस घर में चोरी हो जाता। किंतु हुआ ये कि जब ये लोग लौट के आए, जब इन्होंने अपने मेन डोर को खोला और अंदर गए, दरवाजे का खुला होना देखकर पहले तो इन्हें लगा कि किसी ने बालकोनी के ओर से हमारे दरवाजे को तोड़कर चोरी की है। ये लोग दरवाजे को बिना देखे जल्दी जल्दी अलमारी वगैरह इधर उधर देखने लगे, पर सारी चीज़ें पूर्ववत जस की तस रखी हुई थी। जब ये लोग दरवाजे के पास आकर दरवाजे को ध्यान से देखने का प्रयास किया इन्होंने, तो समझ आया कि नहीं, दरवाजे को छेड़ा नहीं गया है, दरवाज़ा तो खुला ही रह गया था। आप सोचिए कैसा लगा होगा। लेकिन एक यहाँ पर बाबा के चमत्कार की बात मैं ये कह रही हूँ, बाबा के आशीर्वाद को आप उस दृश्य को नज़र में लाइए। कल्पना कीजिए, हुआ ये था कि पर्दा जो लगा हुआ था, वो पर्दा हवा से उड़ के ठीक दरवाजे के बगल में एक टेबल रखी हुई थी, टेबल में एक ड्रॉर था, उस ड्रॉर को पकड़ के जो खींचा जाता है, वहाँ पर जाके पर्दा फंस गया था। उस ड्रॉर के जो पकड़ करके खींचने वाला हैंडल होता है, उस हैंडल में थोड़ा सा खरोंच जैसा था, उस हैंडल में जाके पर्दा फंस गया था, जिससे हुआ ये कि पूरे टाइम दरवाजे पर अच्छी तरह से पर्दा लगा ही रहा, पर्दा हिला नहीं, और बाहर से देखने वाले को ये समझ ही नहीं आ पाया कि पर्दे के पीछे का दरवाज़ा खुला है या बंद है। हाँ, कोई बहुत ध्यान से आकर देखने का प्रयास करता तो संभवतः समझ आ सकता था, पर सरसरी नज़र से देखने पर दरवाजे का खुला होना पता नहीं चल पाया होगा। आप कल्पना कीजिए, यूँ तो कहने को कह सकते हैं कि ये तो एक संयोग है। हाँ, बिल्कुल मात्र संयोग हो सकता है, मान सकते हैं कि हवा से संयोगवश वहाँ फंस गया हो। पर ये भी तो हो सकता था ना श्रोताओं कि हवा से पर्दा अपोजिट दिशा में सरक जाता। यदि अपोजिट दिशा में सरक जाता, ना भी फंसे, पर यदि वो अपोजिट दिशा में सरक जाता तो दरवाजे का खुला होना बाहर से स्पष्ट नज़र आता, और तब संभवतः कुछ गलत हो सकता था उनके घर पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा होना ही नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि साईं भक्त के साथ कुछ अनिष्ट हो जाए, और वो भी उस वक्त जब भक्त पूरी तरह साईं में लीन हो। जब हम शिरडी में होते हैं, जब हम किसी मंदिर में होते हैं, जब हम साईं के समक्ष होते हैं, तब तो हमारा मन पूरी तरह साईंमय होता है ना। तो उस वक्त साईं की नज़रें सीधी तरह हम पर होती है, और तब ये कैसे संभव था श्रोताओं? ये हो ही नहीं सकता था, और नहीं हुआ। इस बात की जानकारी जब हमें हुई तो हमने
इसे तो हमने तो पूरी तरह से इसे बाबा का चमत्कार ही माना है। आपको कैसा लगता है, आप क्या सोचते हैं, बिल्कुल कमेंट करके बताएं। और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। पूरी वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम, नमस्कार।